वाणी चल रही थी 13 अगस्त 1967 प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी भगवान बाप को याद करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या आके किया, वो सब भूल गए। बाप सभी बातें समझाते रहते, ड्रामा में ये सब मूड है। ये रावण राज्य भी फिर होगा और हमको फिर आना पड़ेगा। रावण ही तुमको घोर अज्ञान नींद में सुलाए देते हैं। रावण खुद अज्ञान नींद में सोने वाला है क्या? ये कुंभकर्ण सोने वाला है? जो खुद कुंभकर्ण सोने वाला है वो अज्ञान नींद में सुलाए दे, वो तो ठीक बात। लेकिन रावण सोने वाला है ऐसे तो सुना नहीं। रावण खुद अज्ञान नींद में सोने वाला है क्या? वो खुद सोता नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या कि रावण जानता था ये भगवान है। ज्ञान था, जानकारी थी, तो खुद सोने वाला हुआ क्या? सोने वाला नहीं था, परंतु एक हठ ठान के रख ली थी कि अगर वो भगवान है तो हमसे टक्कर लेके दिखाए। अगर हार जाता हूं तो भगवान मानूंगा। अगर नहीं हार जाता हूं तो मैं ही भगवान हूं। इसलिए बाप कहते हैं ये सब रावण संप्रदाय हठ योगी है। ऐसे नहीं कि अज्ञान नींद में सोने वाले हैं। ये जानबूझ करके हठ ठान के बैठे हुए। जब हठ ठान लेते हैं तो सबको अज्ञान नींद में सुलाते हैं। तुम कहते हो भगवान बाप आया हुआ है, वो अज्ञान फैलाता है। बाप नहीं आया हुआ, ये बाप नहीं है, शैतान है। तो नींद में सुलाए देता है ना। भक्ति को कहा जाता है ज्ञान। भक्ति इन अनेक देहधारी गुरुओं से आती है, अर्थात रावण की अनेक सिरों से आती है। ज्ञान तो जरूर एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है। तो बाप कोई प्रकार की हठ नहीं करते। हठ करना ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई बात की हठ कर जाते हैं। तो बाप से होती है सदगति और रावण के अनेक गुरुओं से होती है दुर्गति।
सिवाय बाप के और कोई सदगति कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह प्रायः लोप हो गया। ऐसे नहीं कि बाप का सुनाया हुआ ज्ञान पूरा लोप हो गया है। अभी भी शास्त्रों में कुछ न कुछ सच्चाई है। जो सच्चाई बाप ने सुनाई वही ज्ञान। द्वापर के आदि में शास्त्र भी सच्चे थे, भले 100% सच्चे नहीं थे, फिर भी बहुत कुछ सच्चाई थी। द्वापर के आदि में भक्ति मार्ग होता है सतो प्रधान। रावण राज्य भी सतो प्रधान होता है। बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान होता जाता, भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती, व्यभिचारी बनती जाती। ऐसे भी नहीं है कि ये ज्ञान कोई परमधाम से आता है। परमधाम से बाप आते हैं और बताते हैं कि ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं आया है, ये तो मैं आकर के सुनाता हूं। और कुरान बाइबल आदि सब चले आते हैं, परंतु मैं जो ज्ञान देता हूं वो प्राय लोप हो जाता है। कुरान बाइबल आदि इनका ज्ञान कोई विनाश नहीं हुआ। तुमको तो ज्ञान है, मैं ज्ञान देता हूं। मैं जो ज्ञान देता हूं उसका तो कोई शास्त्र नहीं बनता। द्वापर के आदि से जो शास्त्र बनाए हैं वो मनुष्य गुरुओं ने बैठ बनाए। अगर परंपरा से ये गीता ज्ञान चला आता तो अनादि हो जाए। ये तो तुम लिखते हो, अभी तुम जो कुछ लिखते हो वो उस पर डिस्ट्राय कर देते हो। ये सब जो तुम लिखते हो नोट्स बुक्स में वो नेचुरली जल करके खत्म हो जाएगा। हाँ, बुद्धि में जितना समय लेते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसा तो नहीं समाते होंगे। वही फिर द्वापर युग से इमर्ज होता है। जब रावण राज्य में दुख बढ़ता है तो याद आता है, वह भी पूरा ज्यों का त्यों याद नहीं आता। नंबरवार बाप ने कल पहले भी कहा था और अभी भी तुमको कह रहे हैं कि ये ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है। ऐसे नहीं कि गीता में लिख दिया है संभावा में युगे युगे हर युग में आकर के मैं ये ज्ञान देता हूं। नहीं, सिर्फ संगम युग पर आकर देता हूं। फिर इस ज्ञान की प्रारब्ध जाए पाते हो
प्रारब्ध मिल गई, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रही। भक्ति मार्ग में सबके शास्त्र है। तुमको कोई बाप गीता पढ़ करके नहीं सुनाते हैं। पढ़ करके सुनाते हैं क्या? है? वो गुरु लोग तो गीता पढ़ के सुनावेंगे, भागवत पढ़ करके सुनावेंगे, कुरान पढ़ के सुनावेंगे, बाइबल पढ़ के सुनावेंगे। तुमको बाप कोई पढ़कर सुनाते हैं क्या? पढ़ के नहीं सुनाते। ये कागज के पत्ते पढ़कर नहीं सुनाते हैं? सुनाने वाला जो बाप है ऊंचे ते ऊंचे, उसको कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। फिर पढ़ता कौन है? कृष्ण बच्चे की पढ़ाई है। कृष्ण बच्चा है, पढ़ाई पढ़ने वाला, और बाप है पढ़ाने वाला। बाप भी बेहद के दो हैं। एक है आत्माओं का बाप, आत्माओं की सदगति करने के लिए आया हुआ है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करके ले जाता है। और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप देहधारी मनुष्यों का बाप है या आत्माओं का बाप है? आत्मा का बाप है। जो भी देहधारी मनुष्य मात्र है, उनका जो बाप है वो आत्मा का बाप है, या मनुष्य मात्र जो भी देहधारी है उनका बाप है? देहधारियों का बाप है, देहाभिमानियों का बाप है। इसलिए मुरली में बार बार आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु। लेकिन जो भी बिंदु है, पाठ बजाने वाले, दैहिक जन्म लेने वाले, उन सबका जो बाप है उसका कोई देहधारी बाप नहीं। तो दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर शिव शंकर को मिला के इकट्ठा कर दिया है। आत्मा तो दोनों अलग अलग है। एक भोगी आत्मा है, एक अभोक्ता है। एक सदा शिव निर्विकारी है, सदा निराकारी निरहंकारी है, और एक विकारी से निर्विकारी बनता है, अहंकारी से निरहंकारी बनता है नहीं? तो अंतर हो गया ना। तो गीता पढ़ने वाला है कृष्ण बच्चा, और पढ़ाने वाला बाप जो है वो है आत्माओं का बाप, और पढ़ाता है देहधारी मनुष्य गुरुओं का जो बाप है।
देहधारी मनुष्य गुरुओं का टीचर भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु साकार होता है या निराकार दलाल होता है? साकार चाहिए। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। फिर उसको पढ़ाने वाला कौन? जो गुरुओं का गुरु है, सब मनुष्य मात्र सबका गुरु है, उसको पढ़ाने वाला गुरु कौन? सदाशिव जो कहा जाता है, जिसके लिए कहते हैं ऐसी भी सत्य, ओसी भी सत्य, माना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों में सत्य है। वो कभी डाउन नहीं होता, अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं अच्युत, अच्युतम। वह नीचे की सृष्टि में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, फिर भी मन बुद्धि से कभी पतित नहीं होता। वो भी अगर पतित होने लगे, कीचड़ की दुनिया में आकर कीचड़ में हो जावे, तो पतितों को पावन बनाने वाला कोई भी नहीं। इसलिए बोला कि और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब शास्त्र पढ़ते हैं, फिर पढ़ करके सुनाते, और ये बाप कोई भी शास्त्र रेफर नहीं करते। मनन चिंतन मंथन करना इनका काम नहीं है। मनन चिंतन मंथन मनुष्य करते हैं, सुप्रीम सोल मनन चिंतन मंथन नहीं करता। वो सदैव सोचता है, सदाशिव सदैव आत्मिक स्थिति में रहने के कारण करता है। जैसे देवताएं होते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो उनके कर्म अकर्म हो जाते, न उनके पाप कर्म बनते हैं न पुण्य कर्म बनता है। ऐसे सुप्रीम सोल सदैव करता है। देवताएं फिर भी सतयुग त्रेता में करता है, उनकी आत्मा भी द्वापर युग में संग के रंग में आन करके कर्ता बन जाती, पाप और पुण्य दोनों का कर्ता बन जाती। लेकिन सेवा वो सदैव करता है। तो भक्ति मार्ग में बाप आकर के राजयोग की शिक्षा नहीं देते। बाप तो सिर्फ संगम युग में राजयोग की शिक्षा देते हैं। जो शिक्षा देते हैं उसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने एक जैसी संपूर्ण पढ़ाई तो नहीं पढ़ी होगी। क्लास में स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं,
सब एक जैसे मार्क्स से तो पास नहीं होते, नंबरवार होते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बनाए हैं वो वर्तमान संगम युग में जिसने जो जैसी पढ़ाई पढ़ी वो सब पढ़ाई के अनुसार ही द्वापर युग में जाकर के फिर शास्त्र बनाते, तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। पूरी पढ़ाई तो एक के सिवाय और कोई पढ़ता नहीं है, वो भी सदा काल के लिए नहीं पढ़ता, क्योंकि मन वाला है, थोड़े समय के लिए अमन बनता है। सदा काल के लिए अमन तो सिर्फ एक शिव सुप्रीम सोल है। तो तुम्हारी मूल बातें हैं कि गीता का ज्ञान किसने दिया? जिसने गीता का ज्ञान दिया उनका नाम बदली कर दिया। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही शूटिंग होती है, सब बातों की रिहर्सल होती है। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण जिसने किया वो शिव को नहीं पहचाना और बाद में नाम बदल दिया। न पहचानने के कारण अपन को ही शिव समझ लिया। मैं ही गीता का साकार भगवान हूं, गीता ज्ञान दाता हूं। क्योंकि गीता ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए। निराकार ज्योति बिंदु तो गीता का ज्ञान नहीं दे सकता। तो बुद्धि में असली बात न बैठने के कारण यज्ञ के आदि से ही अगड़म बगड़म शुरू हो गया। और कोई शास्त्र का नाम बदली नहीं हुआ है। कुरान किसने सुनाई? बाइबल किसने सुनाई? गुरु ग्रंथ साहब किसने सुनाया? सबके फॉलोअर्स की बुद्धि में बैठा है ये। और शास्त्र सुनाने वाले मूल में कौन थे? सिर्फ गीता में ही नाम बदली हो जाता है। सब धर्मों के अपने अपने मुख्य धर्म शास्त्र हैं। उन धर्मों में मुख्य है डीटीज में इस्लाम, बुद्धिज्म। बल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है, पीछे इस्लाम है। बोलो, इन बातों से ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। जो पहले सो अंत में होता है, आदि सो अंत कहा जाता है। इस्लाम हो या बुद्धिज्म हो या क्रिश्चियंस हो, ये तो सब मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। आदि से लेकर के अंत तक तो कोई नहीं ठहरता।
हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और ये मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं देते। इस पाप की दुनिया से मुक्त करना एक ही बाप का काम है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये झाड़ समझाने के लिए बहुत अच्छा है। कैसे फ्लावर बाज है, ट्यूब्स निकलती है 3, इस्लामी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिज्म। झाड़ कितना अच्छा समझ से बनाया हुआ है, कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं और हमारा धर्म किसने स्थापन किया है। ये दयानंद, अरविंदो घोष, ये तो सब अभी अंत में होकर गए और बाप की तो लाइफ की बात है। बाबा ने ये भी कहा है वो लोग क्या क्या समझाते हैं। जो कुछ समझाते हैं उसकी जांच करो। वो लोग अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, परंतु है ये सब भक्ति मार्ग। स्थूल बातें बताते हैं, स्थूल देह की प्रक्रियाएं सिखाते हैं। आत्मा का उद्धार करने का ज्ञान तो कोई के पास नहीं है। वो जो कुछ सिखाते हैं उसमें ज्ञान का नाम निशान तो है नहीं। और फिर कितने बड़े बड़े टाइटल्स रखते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ऐसे टाइटल रखने वाले बहुत शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, उनको ये टाइटल मिलता है। ये टाइटल सब ड्रामा में नूद है। फिर भी ऐसे ही 5000 वर्ष बाद होगा। कैसे होगा? जैसे कलयुग अंत में उन लोगों को टाइटल से मिलते रहे, ऐसे फिर 5000 वर्ष बाद टाइटल मिलते रहेंगे। बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, वर्ल्ड मदर, उनको ये टाइटल मिल जाते हैं। है ड्रामा। शुरू से लेकर चक्र कैसे फिरता है, वो कैसे रिपीट होता है, ये तुम जानते हो। अभी प्रेजेंट हो करके फिर पास्ट हो करके फ्यूचर होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसको कहा जाता है ये कोई समझते नहीं है। जो पास्ट हो गया है वो फिर तुमको प्रेजेंट में समझाते हैं, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था। जब इन देवताओं का राज्य था तो और कोई का राज्य नहीं था। न इस्लामियों का राज्य था, न बौद्धियों का राज्य था, न क्रिश्चियंस का राज्य था। वो कहाँ चले जाते?
जब देवताओं का राज्य होता है तो इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन से जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो कहाँ चले जाते हैं? देवताओं के राज्य में होते हैं लेकिन दास दासी बनकर के रहते हैं, कंट्रोल्ड होकर के रहते हैं देवताओं के द्वारा। ऐसे नहीं कि और धर्म का फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं होती ही नहीं है। जो भी धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं वो उन फाउंडर्स के द्वारा ही फाउंडेशन डलवाते हैं। जिनमें प्रवेश करते हैं उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां दास दासी बना करके रखते हैं। कहाँ? कौन से युग में है? द्वापर में, कलयुग में। जो भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं और जिनके द्वारा अपने धर्म की स्थापना करते हैं उनको अधीन कर लेते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। तुम यहां भी अधीन नहीं होते हो तो वहां भी अधीन नहीं होते। यहां भी एक बाप की मत पर चलते हो और वहां भी एक बाप की मत पर चलते हो। परंतु माया रूपी रावण ऐसा सर्वशक्तिवान है कि आखिरी छोड़ता किसी को भी नहीं। माया रावण आखिरी सबको अपने बस में कर लेती। ये भी एक कहानी मिसल के बनाओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। इन देवी देवताओं के राज्य को सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। सूर्यवंशियों के राज्य में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस ये सब अधीन हो जाते। कौन अधीन हो जाते? जो अपने धर्म के पक्के हैं वो अधीन हो जाते क्या? जो इस्लामी, जो बौद्धी, जो क्रिश्चियंस अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। जैसे देवी देवताओं की पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में 9 पुरियां होती हैं। उनमें जो अव्वल नंबर है वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। ऐसे ही और धर्मों में भी कन्वर्ट न होने वाला तबक्का है और जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो वहां भी कन्वर्ट हो जाते तो यहां भी कन्वर्ट हो जाते। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, अर्थात क्षत्रियों को राज्य दिया। फिर उनका राज्य चला।
बाप नहीं आए क्षत्रियों को भी पढ़ाए, बाप नहीं आए ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण सो देवता बने। जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ी वो क्षत्रिय बन गए, अच्छी रीति पढ़ने वाले सूर्यवंशी बने। जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप ने तो कहा मुझे याद करो, मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएगी, विकारों पर जीत पानी है। तो बाप ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है, जो जो काम विकार पर जीत पहनेंगे वो ही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते। वाम मार्ग है विकारी मार्ग, वाम मार्ग में गिरने के चित्र भी है। सिंगल देवताओं के बने हुए वो देवताएं वाम मार्ग में कैसे गए, उन संगल देवताओं के भी चित्र है। विचारी बने ना, तो राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ करके बनानी चाहिए, जो समझ में आए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सत्यनारायण की कहानी है, बाकी तो सब झूठी कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर के सारी आदि मध्य अंत पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तुमको नॉलेज देते हैं। वो नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। ऋषि मुनि आदि जिनको इतना मान देते हैं वो भी कहते थे नेति नेति। हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। हर एक मनुष्य मात्र सिवाय तुम्हारे सब नास्तिक है, क्योंकि बाप कोई नहीं जानते। खुद ही कहते हैं हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे ना। खुद ही अपन को इडियट साबित कर देते हैं। जब ड्रामा में एक्टर्स हैं तो उनको क्रिएटर डायरेक्टर आदि को जानना चाहिए ना। नहीं जानते हैं तो बाकी कौन है। एक्टर ड्रामा को नहीं जानेगा, मुख्य मुख्य पाठधारियों को नहीं जानेगा तो कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं, जबकि वो खुद ही कहते हम नास्तिक हैं, तो क्यों न समझा जावे। जो नास्तिक है वो जानवर मिसल है। 13 अगस्त 1967 की वाणी का तीसरा पेज। उन जानवरों की सूरत मनुष्य की है और सीरत जानवरों की। रामानुसार फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ावेंगे, तुम बच्चों को ही पढ़ावेंगे।
दूसरा यहाँ कोई आ नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, इडियट्स को यहां बिठाए नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है। नीलम परी, पुखराज परी नाम अभी के हैं। तुम्हारे में भी कोई तो हीरे जैसे रतन है। देखो, इस रमेश बच्चे ने ऐसी बात निकाली जो सभी का कितना विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। उसने रमेश बच्चे ने हीरे जैसा काम किया। तो कौन सा पाठधारी होना चाहिए? हीरो पाठधारी होना चाहिए। तो हीरो पाठधारी हुआ। और हुआ तो कौन से नंबर का हीरो पाठधारी हुआ? जिस समय ये वाणी बोली गई है उस समय के लिए रमेश बच्चा कौन था सामने? है? रमेश बच्चा जो अभी भी है, अभी ब्रह्मा बाबा तो नहीं है और रमेश बच्चा तो है। क्या काम किया जो सबका मंथन चल पड़ा? है? ढेर सारे चित्र बनाए। उन चित्रों को देख करके सबका मंथन चल पड़ा। खास करके सीढ़ी का चित्र बनाया। तो हीरे जैसा काम किया ना। फिर मुरली में बोला ये चित्र आज तो बेबी बच्चे बुद्धियों के लिए हैं। जो श्रुड बुद्धि है उनको चित्रों की दरकार ही नहीं। बेसिक नॉलेज में भी जड़ चित्र निकले, एडवांस नॉलेज में भी जड़ चित्र निकले। एडवांस नॉलेज में कोई नए चित्र नहीं बनाए गए, वही पुराने चित्र हैं जो आदि में थे। बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए थे। बाद में विधर्मियों ने उन चित्रों को गुम कर दिया। उन्हीं पुराने चित्रों को, ओरिजिनल चित्रों को एडवांस पार्टी ने सामने कर दिया। उनका बेहद क्लैरिफिकेशन सामने कर दिया। हद के चित्र, हद की समझानी। उन्हीं चित्रों की फिर बेहद समझानी भी सामने आई। परंतु
तो कोई भी नहीं बना। न बेसिक में कोई बना और न एडवांस में दुनिया में कोई हीरो साबित हुआ। तो हीरे जैसा काम कब कहा जाए? जब संसार में वो बेशकीमती हीरा जिसकी यादगार आज भी भक्ति मार्ग में चली आई है, क्या नाम है हीरे का? कोहिनूर हीरा, जिसकी आज तक कोई कीमत नहीं आंक सका। उसकी कीमत भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाए कि क्या कीमत है। बाकी तो कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते। ये भी जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक जैसे तो नहीं निकलेंगे। उसमें राजाएं भी चाहिए, रानियां भी चाहिए, दास दासी आदि सब चाहिए, प्रजा भी चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर चल करके, श्रीमत पर पढ़ाई पढ़ के विश्व का मालिक बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है, पक्का बुद्धि में बैठ जाए। ये बाबा तो अभी ये बात समझते रहते हैं कि हम जाए बच्चा बनूंगा। बचपन की बातें भी अभी सामने आ रही है। चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे ये बुढ़ापा छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाए। बचपन तो है सतो प्रधान अवस्था, ये तो है युवावस्था। जो शादी किया हुआ होगा उसको किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा को रजो, बुढ़ापे को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती जाता है। कृष्ण की पूजा करेंगे तो बचपन के रूप की बहुत पूजा करते हैं। वही कृष्ण तो फिर लक्ष्मी नारायण बनता है। परंतु ये बात जानते नहीं है। कृष्ण को द्वापर में और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। क्यों? कृष्ण को गिरती कला द्वापर में क्यों ले गए और लक्ष्मी नारायण को संपन्न युग सतयुग में क्यों ले गए? कहाँ की बात है? संगम की क्या बात है? कैसे? शूटिंग पीरियड में कृष्ण की सोल जो पहले दादा लेखराज के रूप में थी, वो शरीर छोड़ करके कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। जो शूटिंग की बात सारी प्रत्यक्ष हो जाती है।
जब द्वापर युग की शूटिंग का टाइम आता है तो उस कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो द्वापर के अंत में महाभारत दिखाया है। कृष्ण का जन्म दिखाया है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जिन्होंने कृष्ण को द्वापर में डाल दिया वो 100% इडियट है। एक तरफ शास्त्रों में लिखते हैं 16 कला संपूर्ण, और दूसरी तरफ लिखते हैं कि कृष्ण द्वापर में आया। शास्त्रों में ये भी लिखा है सतयुग 16 कला संपूर्ण, द्वापर त्रेता 14 कला संपूर्ण और द्वापर 8 कला संपूर्ण। फिर भी कृष्ण को द्वापर के अंत में डाल दिया तो क्या कहेंगे? अभी तुम देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते रहते हैं कि कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, इनके मंदिर भी है। संपूर्ण कुमारी रही पुरुषार्थी जीवन में तो कुमारी कन्या का मंदिर है। पुरुषार्थी जीवन में आधी कुमारी रही तो अधर कुमारी का मंदिर है। जैनी लोग जिन्होंने ये दिलवाला मंदिर बनाया है उनको इन बातों का थोड़ा ही पता है ये नाम क्यों रखे गए हैं। अभी तुम समझते हो ये दिलवाड़ा मंदिर, ये अधर कुमारी, ये कुंवारी कन्या, ये गुरु स्वीकार, ये तो हमारा एक्यूरेट यादगार है। वो जड़ मंदिर है। और अभी ये चैतन्य तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तुम लिख नहीं सकते सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर। अभी तुम लिखेंगे तो वो तुमसे लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। क्यों क्यों लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि लिखने वाले अभी भी 100% सच्चे नहीं बने। अभी भी सतयुग में जाने लायक नहीं बने। उन्होंने ये मंदिर बनाए हैं, तुमको हंसी आती है कि हम किसके पास जाते हैं। हम तो यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। हम तो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, परंतु अभी तो यहाँ स्वर्ग नहीं है ना। अभी भी क्या है? अभी नरक है या स्वर्ग है? तो जरूर कोई कमी है, नहीं तो बाबा बार बार ये प्रश्न नहीं पूछते। हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो नरक में क्यों बैठे हुए हैं? इसका मतलब अभी भी हेवनली गॉडफादर ने स्वीकार नहीं किया है
कि हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं। स्वर्ग तो यहां ही होगा ना, कोई छत में थोड़े ही रखा होता है। उन्हें तो दिलवाड़ा मंदिर में छत में स्वर्ग दिखाई दिया है, छत में देवताओं को दिखाया है और नीचे कोठरियों में तपस्या कर रहे हैं। क्यों दिखाया है ऐसे? इस बात की यादगार है, जब नीचे स्टेज में है तो तपस्या कर रहे हैं, अधूरी स्टेज में है तो तपस्या कर रहे हैं, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो ऊंची स्टेज हो जाएगी। दिलवाड़ा मंदिर भी दो तरह के बनाए हैं, एक नीची स्टेज वाले नीचा मंदिर और एक ऊंची स्टेज वालों का ऊंचा मंदिर। जहां जहां जैन मंदिर बनाए हैं, चाहे दिलवाड़ा मंदिर हो या और कोई मंदिर हो, जो नीचे मंदिर बनाए हैं उनको श्वेतांबर मंदिर कहा जाता है। उनके पास ही जो ऊंचाई पर मंदिर बनाया गया है उसको दिगंबर मंदिर कहा गया है। दिगंबर माना, दिग माना दिशा, अंबर माना कपड़ा, माने दिशाएं ही जिनका कपड़ा है। माना निराकारी स्टेज की यादगार है। श्वेतांबर है वो सफेद कपड़े वाले की यादगार है। जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हुए उनकी यादगार श्वेतांबर मंदिर, और जो शंकर के फॉलोअर्स हुए उनकी यादगार दिगंबर मंदिर। वो थोड़ा नीची स्टेज में है और वो उनके मुकाबले ऊंची स्टेज में, परंतु संपन्न स्टेज किसी की भी नहीं। संपन्न स्टेज तब दिखाई गई है जो छत में दिखाई गई। नीचे धरनी में बैठ करके तपस्या नहीं करते हैं, ऊंची स्टेज में जैसे उड़ रहे हैं। जैसे कभी सपने में कोई कोई देखता है कि हम उड़ती कला का पुरुषार्थ करते हैं, कभी नीची स्टेज नहीं होती। ऐसी स्टेज जब बनेगी तो स्वर्ग प्रत्यक्ष हो जाएगा, हेवन प्रत्यक्ष हो जाएगा, वैकुंठ प्रत्यक्ष हो जाएगा। सारी दुनिया मानेगी, क्रिश्चियंस भी मानेंगे हेवनली गॉडफादर आ गया। नहीं तो उनके शास्त्रों में हेवन का गायन क्यों है? मुसलमान भी मानेंगे जन्नत का रचने वाला आ गया, उनके शास्त्रों में भी जन्नत का गायन है। तो जरूर मुस्लिम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से अच्छी अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं जो उन धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, वो फिर कन्वर्ट होकर के इधर आ जाती है, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाती। इसलिए पूरा पुरुषार्थ न करने के कारण सदा काल की ऊंची स्टेज नहीं प्राप्त कर पाती। और तुम तो अंत तक ऊंची
ऊंची स्टेज को प्राप्त करने वाले हो। इस शरीर से ही पूरा पुरुषार्थ करते हुए शरीर सहित आत्मा का कल्याण करने वाले। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला खेवैया तुमको मिला है। तुम पक्के निश्चय बुद्धि बनते हो। उनके निश्चय को उनके धर्म पिताएं उड़ा देते। जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे वैसे यहां भी कन्वर्ट होने की शूटिंग करते रहते। अच्छा, ओम शांति।